अच्छा, what is the first thing that comes into your mind when I say India? देशभक्ति. देशभक्ति. India's map. Map of India. इंडियन मैप और भारत माता की फ़ोटो और भारत का झंडा. भारत का नक्शा. Indian culture. India means first thing which comes to my mind is that politics and money making and just making fool of the poor and just taking benefit of it. Culture, tradition. Diversity. Festivals. Map. In Indians. Indians. Festivals. Unity, festivals, both. Diversity. बेटर. सारे अलग अलग भाषाओं के अलग अलग देश से भी काफ़ी लोग पढ़ने आते हैं, बट सब यूनाइट रहते हैं, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है यहाँ पर यूनिटी. देखो, इंटरनली वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट ड्यू टू द पॉलिटिकल रीजन एंड ड्यू टू दे हैव मेड द पॉलिटिक्स means of earning their bread, so they make us conflict and they just simply create an issue on the border which currently does not exist at all. Like India is known for its diversity. Like अभी यहीं पे there are like so many different people of different states sitting here. You get to know so many different cultures and everything. Like she is Bengali. Punjabi. Panya. Same. Panya. But three different. Yes. But you all still are Indians. Yeah. And So- united. And यूनिटी लाइक इम्पॉसिबल को पॉसिबल करा हुआ है इंडिया. इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल कि इतने सारे लोग, इतने सारे कल्चर्स, इतने सारी लैंग्वेजेस एक साथ रहना, मतलब इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल. Sardar Vallabhbhai Patel. People of India. people of India. सूत्रों के हिसाब से कहा तो जाता है कि वल्लभ भाई पटेल ने, उनका बर्थडे भी था 31 अक्टूबर को, लेकिन अगर देखा जाए तो यूनिटी तो मन से आती है, भाईचारे की फीलिंग तो दिल से आता है. तो किसी का बर्थडे या किसी से कुछ नहीं होता. अगर आपके मन में है कि आप इंडियन, देन आप यूनाइटेड हो. Thank you. इसकी वजह से ये हो पाया कि कश्मीर भी हमारा हुआ, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, सब हमारा. ये किसकी वजह से कुछ पता है आपको? सरदार वल्लभ भाई पटेल. सरदार वल्लभ भाई पटेल. जब बंटवारा हुआ था, हाँ. उन्होंने एक साल के अंदर 585 स्टेट थे, वो उन्होंने एक इंडिया में ला के रख दिए. अगर वो नहीं होता तो पता नहीं हमारा देश कितने भागों में बटा हुआ था. कोई यूनिटी नहीं है. जहाँ तक मैंने इतिहास पढ़ा है, मुझे यहाँ तक लगता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है. जब हालांकि नेहरू जी ने इसमें अपनी टांगें अड़ाई हैं, जिनके कारण कश्मीर अभी तक हमारा नहीं हो पाया. तो सरदार पटेल ने एक साल के अंदर यूनिफाइड कर दिया. दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया, और भारत का मैप इसलिए पॉसिबल है आज. एक स्टोरी थी जब वो कोर्ट में एक केस लड़ रहे थे, और उसी समय एक मैसेज आता है कि उनकी बीवी का इंतकाल हो गया. और इस मैसेज को उनके कान में कहा जाता है, और ये बिना किसी हिचकिचाहट के अपने चेहरे पे किसी हिचकिचाहट को दिखाते हुए उस केस को जीतते हैं बाकायदा, और किसी को बताते तक नहीं है. और जब सारा का सारा क्रियाक्रम खत्म हो जाता है, तब लोगों को ये पता चलता है कि उनकी बीवी का इंतकाल हो गया था, और उनके चेहरे पर वो उफ तक नहीं आई, मतलब मुँह से उफ तक नहीं निकला. इसलिए शायद मेरे ख्याल में, मतलब अपने काम के प्रति इतने डिवोटेड थे वो, इसलिए इनको शायद आयरन मैन कहा गया. बट एक टाइम आ गया था जब उन्हें सख्त होना था, स्ट्रिक्ट होना था, तभी इंडिया को वो एक शेप मिल सकती थी. और फिर उन्होंने एक आयरन मैन की तरह अपने बातों पर खड़े रहे, और उन्होंने उनकी बात लोगों ने मानी. तो ऐसी शख्सियत थे, इसीलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं.